नमस्कार, मैं सोमेश आपके साथ। आज विश्व महिला दिवस है और पूरा विश्व आज महिलाओं के सम्मान में कसीदे गा रहा है, उन्हें सम्मानित कर रहा है और उन्हें एक से बढ़कर एक तोहफे से भी नवाज रहा है। ऐसे में आज ये चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो आज के परिवेश में महिलाओं को जितना आज सम्मान दिया जा रहा है, क्या उतना ही सम्मान बाकी के दिनों दिया जाता है? आखिर क्या वजह है कि महिलाओं को सम्मान जो आज मिल रहा है वो बाकी के दिन लोग नहीं दे पाते हैं? आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? तरह तरह के जो सवाल हैं वो हमारे आपके दिमाग में ज़रूर इस समय चल रहे होंगे कि महिला दिवस के दिन जिस तरह से महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने वालों की बाढ़ आ जाती है, उन्हें नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। खुद को लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि महिलाओं के उनके जैसा हिमायती कोई और नहीं है। लेकिन बाकी के दिनों में ऐसी क्या बात आ जाती है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी, अपहरण, रेप, हत्या, घरेलू हिंसा सहित उन्हें सताने जैसी जो आपराधिक कार्य है, आपराधिक घटना सामने निकल कर आती है और ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है जो दिल दहला देती है। कहीं ना कहीं जो महिला दिवस को जिस तरह से लोग मनाते हैं, कहीं ना कहीं ये मेरे नज़र में अगर मैं खुद कहूँ तो ये उनका एक ढोंग भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, जो पर्दे के पीछे इस तरह के घिनौने हरकत को अंजाम देते हैं। आखिर क्या वजह है कि घर से निकली एक लड़की, एक महिला को उसके परिजन हमेशा इस बात के डरे रहते हैं कि सही सलामत घर पहुंच जाए? आखिर ऐसा क्या बात आ जाता है? आज के दिन जैसे आज माहौल है, ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा समाज सुधर गया है, महिलाओं को बधाई दे रहा है, कोई महिलाओं को जननी बता रहा है, तो कोई महिलाओं को इस समाज की सबसे बड़ी जो नींव होती है, सबसे मजबूत नींव बता रहा है। और ये सत्य भी है कि महिलाओं के बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। अगर इतना ही संभव नहीं है, इतना ही ज़रूरत है महिलाओं की, तो आखिर महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती है? हाथरस की घटना हो या फिर मुजफ्फरपुर में जो बालिकाओं के साथ जो घटनाएं हुई, या फिर अन्य जगहों पे जो समय समय पर जो निकल करके आती है, या फिर घरेलू हिंसाएं होती है, आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या वे लोग उस दिन कहाँ चले जाते हैं जो महिलाओं के प्रति आज के दिन हमेशा उनके हिमायती, उनके सहयोगी, उनके लिए हमेशा तत्पर रहने वाले खुद को साबित करते हैं? हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आज भी महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। काश 365 दिन लोग महिला दिवस के रूप में मनाते, महिलाओं के सम्मान करते, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते और उन्हें जो उनके भावनाओं को समझते, उनकी बातों को समझते, घरेलू हिंसा से दूर होकर उन्हें जो देवी का रूप दिया गया है उस रूप में उन्हें पूजते, उन्हें सम्मानित करते। लेकिन आज के युग में दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और जैसी प्रथाएं चल रही हैं। और शायद यही वजह है कि महिला दिवस के दिन लोग महिलाओं के प्रति सम्मान तो करते हैं, लेकिन सड़कों पर, चौक चौराहा पर किसी की बेटी बहन जा रही होती है तो 100 में से 60 लड़के और लोग ऐसे होते हैं जो बुरे सोचते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं। उन्हें तनिक भी इस बात का भय नहीं रहता है कि हम जिसे बोल रहे हैं वो भी हमारी तरह, भी हमारे घर के बेटी बहनों की तरह वो भी किसी की बेटी बहन है। और जब तक इस बात को लोग अपने अंदर नहीं समझ पाएंगे, तब तक महिला दिवस मनाने का कोई हक नहीं है उन्हें। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पे नारी की सम्मान होती है, नारी यानी कि महिलाओं का जहाँ पे उनके सम्मान दिया जाता है, खुश रहती हैं, इज्जत सत्कार के साथ रहती हैं, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के साथ ये भ्रम निकाल देना होगा कि ये जो महिलाएं हैं वो
खुद के घर की हो तो लोग सम्मान देते हैं, दूसरे के घर की हो तो लोग बुरे नज़र से देखते हैं। जिस दिन ये प्रथा निकल जाएगी, जिस दिन ये भावना लोग के अंदर से गायब हो जाएंगे, वो भावनाएं एक तरह से सकारात्मक मोड़ लेकर के आएंगी और समाज में वसुधैव कुटुंबकम की जो नारा दिया गया है, यानी कि सबको साथ लेकर चलने की, ये प्रथाएं सामने आएगी। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी सहित जो वीर सपूत थे जो देश को आज़ाद कराए, वे लोग भी सपना देखे थे कि एक दिन भारत ऐसा बनेगा जिस दिन भारत के हर एक नर नारी, हर एक लोग भयमुक्त जीवन जिएंगे। रात को 12-1 बजे घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं कभी इस बात को न सोचे कि वे लोग कैसे सुरक्षित घर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। उन्हें जब तक डर रहेगा तब तक उनके सपनों, जो महापुरुष हैं उनकी सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता है। खैर, अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात कर लें तो जो देश में अब तक जो सरकार आंकड़े जारी करती है, जो देश भर में घटनाएं सामने आती है, उस पर अगर हम नज़र डालें, आज महिला दिवस के दिन जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से लोग आज महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं, उनके साथ हैं, वैसे ही काश और दिन रहें तो ये घटनाएं सामने नहीं आती है। बात कर लेते हैं 2018 की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के द्वारा जारी किया गया 29 सितंबर 2020 को एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 2018 में जो महिलाओं के खिलाफ जो मामले सामने आए थे, उनमें 3,78,236 मामले सामने आए थे। महिलाओं के खिलाफ एक बार फिर से बता देते हैं कि 3,78,236 मामले जो हैं वो 2018 में सामने आए थे, दर्ज किए गए थे, जिनमें से 33,356 जो मामले थे वो रेप के मामले थे, यानी उनके साथ दुष्कर्म की घटनाओं को जो अंजाम दिया गया था पूरे 1 साल में। इसके अलावे जो आंकड़े अभी जो उनके हिसाब से जो अगर रेशियो निकाला जाए तो 87 जो है, माफ़ कीजिएगा, 89 रेप की घटनाएं रोज़ घटित होती थी 2018 में। इसके अलावे प्रति लाख महिला की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो अपराध का दर है वो 58.8%। ये 2018 के आंकड़े हैं। अगर 2019 पे अगर ध्यान दिया जाए तो 2019 भी ये एक डरावना साबित रहा। जो NCRB के जो रिकॉर्ड हैं जो 29 सितंबर 2020 को जो जारी किए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि उसके हिसाब से 4,05,861 जो मामले थे वो मामले 2019 में महिलाओं के खिलाफ आए थे। उनमें 32,033 मामले रेप और दुष्कर्म के जैसे जघन्य अपराध वाले थे, जो देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जगहों पर दर्ज किए गए थे। अगर आंकड़ा निकाला जाए तो यहाँ पे 87 रेप की घटनाएं 2019 में रोज हुई है, यानी कि एक दिन में 87 जो घटनाएं हैं वो रेप की हुई है पूरे देश भर में, देश के अलग अलग हिस्सों में। अगर प्रति लाख महिला जनसंख्या की बात करें उसके आधार पे जो अपराध हुए हैं उसमें तो ये हो जाता है 62.4% जो है रेप की घटनाएं सामने आई है 2019 में, माफ़ कीजिएगा, आपराधिक घटनाएं सामने आई है। यानी प्रति लाख महिला जनसंख्या के हिसाब से अगर अपराध दर देखा जाए तो 62.4% जो अपराध हैं वो घटित हुए हैं। और सबसे सोचने वाली बात है कि 62.4% में से 17.9% जो मामले हैं वो महिलाओं के साथ अपहरण के सामने आए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस देश में महिला दिवस के दिन जितनी महिलाओं को इज्जत सम्मान दिया जाता है, उतना सम्मान अगर अन्य दिन भी दिया जाए, बाकी के 364 दिन दिया जाए, तो ये घटनाएं सामने नहीं आएंगी। लोग भयमुक्त जीवन जरूर जिएंगे। ऐसे में जो लोग आज के दिन ढोंग रचते हैं, हम ढोंगी उन्हें इसलिए कहते हैं कि जब तक देश में इस तरह की आपराधिक घटनाएं कम नहीं होंगी, इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करना कम नहीं किया जाएगा,
तब तक ये देश का जो हालात हैं वो नहीं सुधरेंगे, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं कम हो पाएंगे। आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7.3% जो आपराधिक घटनाएं हैं ओवरऑल 2018 और 2019 के बीच में वो घटित हुए हैं, यानी कि बढ़े हैं। 2018 में जो मामले थे वो मामले बढ़ करके, यानी कि 2018 में 3,78,236 जो मामले थे उनमें से वही 2019 में बात करें तो 4,05,861 पहुंच गए, यानी 7.3% जो मामले थे वो आगे बढ़ गए, यानी कि वो नए मामले और उसमें जुड़ गए, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो आज के दिन ये इन आंकड़ों का जिक्र कर देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज के दिन जिस तरह से महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है, काश वैसे ही अन्य दिन जो 365 दिन होते हैं साल के, उस दिन भी लोग सम्मान प्रकट करते तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास इस तरह के जघन्य अपराध नहीं घटते। क्योंकि कोई भी बेटी हो, कोई भी महिला है किसी घर की, जिस तरह से आपके घर की बेटी बहन है वैसे उनके घर की भी बेटी बहन है, उनको सम्मान देने का आपको हक बनता है। ये महिलाएं कहीं जा नहीं रही हैं, ये महिलाएं 365 दिन हमारे बीच हैं। जैसे कि आज महिला दिवस के दिन हमारे बीच हैं ये महिलाएं, वैसे 365 दिन भी हमारे बीच रहेंगी। उन्हें बस ज़रूरत है आपको उन्हें सम्मान देने की, उन्हें समझने की कि ये भी महिला जो हैं वो हमारे और आपकी तरह किसी की बेटी बहन है, माँ है। तो जब तक दूसरों की आप बेटी बहन माँ बहन को अपने जैसा प्यार नहीं देंगे, अपने जैसा नहीं समझेंगे, तब तक इस तरह के जो आपको इस समाज को महिला दिवस के रूप में उन्हें उचित सम्मान आप महिलाओं को नहीं दे पाएंगे।